हमें ये उम्मीद है, पूरी कौम को ये उम्मीद है कि मियां शहबाज शरीफ बेकसूर है, बेगुनाह है, उसे बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत का जरिया नैब चलाई जा रही है। सारा पाकिस्तान जानता है शहबाज शरीफ से इंतकाम लिया जा रहा है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। गिरफ्तारी के लिए तैयार है हुकूमत, शौक पूरा कर ले साद रफीक की पेशकश। कोशिश यही करनी चाहिए कि तनाव कम हो। हमने पिछले 2 साल बाद कोशिश किया कि तनाव में कमी हो, और जो भी नाइंसाफ़ी हुई है हमारे साथ उसके बावजूद हमने रेस्ट्रेंट हमेशा शो किया है। और अब भी यही कोशिश होगी कि इख्तिलाफी बात की जाए, लेकिन ऐसी तलखी पैदा ना हो जो पार्टी ना जा सके। एहतजाजी जुलूसों और रैलियों से हुक्मरानों को उखाड़ फेंकेंगे। पीपल्स पार्टी वसती पंजाब के सदर कमर जमान कायदा ने 2 टोक बता दिया। कहते हैं इमरान खान को इक़्तिदार से निकाले बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इंक्वायरी बेबुनियाद है, फौरी तौर पर बंद की जाए। जहांगीर तरीन ने FIA तलाबी के हवाले से अपना जवाब जमा करा दिया। 11 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल दस्तावेजात भी मुश्तरका टीम के हवाले। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से चेयरमैन CPAC आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। पंजाब में CPAC के तहत मंसूबों पर पेशरफ्त पर बातचीत। उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़ीर बराए हायर एजुकेशन डॉक्टर यासिर हुमायूं और MPA आफ्ताब खान से भी मुलाकात। अपोजिशन अफरा तफरी और इंतशार की बजाय तामीरी सियासत करे। सूबाई वज़ीर सन्नत मियां असलम इकबाल का मशवरा। कहते हैं कौमी वसाइल को लूटने वाले अब लूटी हुई दौलत बचाने के लिए इकट्ठे हो गए। हुकूमती दावे ही रह गए। शहर में आटे की किल्लत बरकरार। 20 और 10 किलो का थैला गायब। महंगी गंदम के बाइस चक्की आटा की कीमत भी 80 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। एक्साइज में जाली डिग्रीज की रजिस्ट्रेशन कीमत में अरबों रुपए का फ्रॉड। एंटी करप्शन लाहौर ने लूट मार बेनकाब कर दी। 3 ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौरियों के लिए मुश्किलात। सर्दियां आने से पहले ही गैस की लोड शेडिंग शुरू। मुल्क से गैस निकालने वाली 8 कंपनियां वापस चली गई। 4 मकामी कंपनियां गैस निकालने की सलाहियत से महरूम। सऊदी अरब के लिए परवाजों का मामला। PIA को 21 परवाजों की इजाजत मिल गई। CEO अरशद मलिक कहते हैं ओकामा की मुद्दत में तौसीक के लिए भी सऊदी हुकाम से बात करेंगे। महकमे औकाफ के फंड्स की मंजूरी में ताखिर। मुलाजमीन सिविल सेक्रेटरी के बाहर सरापा एहतजाज। वजीर औकाफ के खिलाफ नारेबाजी। डिफेंस बी पुलिस ने 70 साला खातून के अंधे कातिल का सुराग लगा लिया। घरेलू मुलाजिम ही कातिल निकले। मुल्जमान 1.5 करोड़ रुपए मालियत के सेविंग सर्टिफिकेट्स और जेवरात भी ले गए थे। पीरू, डॉल्फिन और पुलिस का गश्त बेकार। शहर में 4 मुख्तलिफ मकामात पर डकैती की वारदातें। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। मेरा बच्चा माजूर और बेगुनाह है। मागा मंडी में माजूर बच्चे की चोरी के इल्जाम में हिरासत पर दिल बर्दाश्ता मां की खुदकुशी। खातून पुलिस को दुहाइयां देती रही लेकिन किसी ने ना सुनी। इंसदाद अगवा बराए तावान सेल की कार्रवाई। फ्रॉड के मुतादिद मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी गिरफ्तार। मुल्ज़म अब्दुल रहीम के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। नेशनल बैंक के साबिक VP उस्मान सईद के खिलाफ करप्शन स्कैंडल। एहतसाब अदालत ने मुल्जिम के रिमांड में 8 अक्टूबर तक तौसीक कर दी। गवाहान आइंदा समाअत पर तलब। कब्जा माफिया से सरकारी अराजी हर सूरत वागुजार कराई जाए। IG पंजाब पुलिस इनाम गनी का क्रैकडाउन शुरू करने का हुक्म। CCP लाहौर समेत तमाम RPOs, CPOs और DPOs को मुरासला जारी।
एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की कार्रवाई। एयरपोर्ट पर कार्गो ऑफिस के मुश्तबा पार्सल से हेरोइन बरामद। मुनशियात को बड़ी महारत से पॉलिएस्टर जैकेट में छुपाया गया था। वासा का गुलशन रावी में डिसल्टिंग ऑपरेशन। 39 डंपर गाड़ियों समेत भारी मशीनरी का इस्तेमाल। ऑपरेशन के दौरान लेस्को से बिजली बंद करने का परमिट भी लिया गया। पंजाब असेंबली की इस्तेहकाक कमेटी का अहम इजलास 28 सितंबर को तलब। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्तेहकाक कमेटी का इजलास 3 रोज तक जारी रहेगा। PHA हेडक्वार्टर्स जिलानी पार्क में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। चेयरमैन यासिर गिलानी ने सदारत की। इजलास में PHA मुलाजमीन के लिए यूटिलिटी अलाउंस की मंजूरी का फैसला। LDA टाउन प्लानिंग विंग जोन 4 की कार्रवाई। नाज टाउन में 12 दुकानों पर मुश्तमिल गैर कानूनी तामीर शुदा मार्केट मिसमार। जोहर टाउन में भी मुतादिद तामीरात मिसमार। सूफी बुजुर्ग शायर पीर सैयद वारिस शाह के उर्स के तकरीबात जारी। जनियाला शेर खान में रौनकें उरूज पर। हीर गायकी के मुकाबले और महफिल मुशायरा। और PCB का नेशनल T20 कप के लिए मैच ऑफिशियल्स के पैनल का ऐलान। एलीट पैनल में शामिल 14 एम्पायर्स और 6 रेफरीज फराइज का अंजाम देंगे। सप्लीमेंट्री पैनल में शामिल मैच ऑफिशियल्स सेकंड 11 टूर्नामेंट में जिम्मेदारियां निभाएंगे। आपको बताएं कि सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। रूमर्स, मुख्तलिफ किस्म की कैंपेन्स, मुख्तलिफ किस्म की झूठी आइडियालॉजीज़ पेश करके। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के जो अदालती अदारे हैं उनके ऊपर से एतमाद जो है वो पाकिस्तान की आवाम का ख़त्म किया जाए। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान के जो जमहूरी अदारे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को कमज़ोर किया जाए। ये 5th जनरेशन वार के 3 बुनियादी एजेंडाज हैं जिसके ऊपर पिछले 15 साल से इंडियन रॉ, अजीत देओल मोदी और मेजर गौरव आर्या जो साबिक डायरेक्टर है इंडियन रॉ का, और अजीत देओल की तरह के उसके जज्बात हैं पाकिस्तान के हवाले से, और वो बेताब है कि वो पाकिस्तान को कई टोटों में तकसीम होना देखना चाहता है। और मैं ज़ाती तौर पे इंडियन चैनल्स में 20 दफ़ा उसके साथ बैठा हूँ टॉक शोज़ में। मैं जानता हूँ कि उसके तबीयत, उसका मजाज, उसकी आइडियालॉजी पाकिस्तान के हवाले से क्या है। ये सारी की सारी उन लोगों का प्लान है कि पाकिस्तान के अंदर इस अंदाज से वो मुल्क के जो एटम बॉम्ब रखता है, वो मुल्क के जो दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी रखता है, उससे जंग ना की जाए, क्योंकि जंग की सूरत में नुकसान ही नुकसान होगा। तो दूसरी स्ट्रेटजी ये रखी गई कि 5th जनरेशन वार के ज़रिए से इसको कमज़ोर किया जाए, मुआशी तौर पे, अदालती तौर पे, सकाफती तौर पे, माशरती तौर पे। तो APC जो 20 तारीख को मुनक्कद हुई, ये बुनियादी तौर पर उसी 5th जनरेशन वार का एक शाखसाना करार पाई है। ये इल्ज़ाम नहीं है। और उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो 1 घंटे की तकरीर की, उस 1 घंटे की तकरीर में और उस APC के अलामिये में 3 अदारों को टारगेट किया गया है। सबसे पहले जमहूरी अदारों को टारगेट किया गया, फिर उसके बाद अदालती अदारों को टारगेट किया गया, फिर उसके बाद फौजी अदारों को टारगेट किया गया। यही 5th जनरेशन। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि APC 5th जनरेशन वॉर का शाखसाना करार पाई है, जबकि ये इल्ज़ाम नहीं है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये जाहिर हुआ कि उन्होंने टारगेट किया है जमहूरियत को, अदालती इदारों को और हुकूमत को। आपको बताएं कि सूबाई वजीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि ये APC 5th जनरेशन वॉर का शाखसाना करार पाई है और ये इल्ज़ाम नहीं है। के अलावा और किसी ने शोर नहीं मचाया धांधली का।
और फिर जो धांधली के हवाले से 1% भी कोई प्रूफ देने को तैयार नहीं हुए, ना इनके पास मौजूद थे। जैसे 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने हजारों लाखों डॉक्यूमेंट्स जो है वो पेश कर दिए कि किस किस अंदाज से फॉर्म 12, 13, 14, 15 इसके अंदर क्या क्या 2 नंबरी करप्शन, ये सारी की सारी अदालत में पेश कर दी। ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं लाए, ना अदालत के अंदर, ना इन्होंने जुडिशल कमीशन के हवाले से जाना कोई सीरियसनेस शो की, क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे शफाफ इलेक्शन था 2018, और उसमें जो लोगों ने लाइनों में खड़े होकर वोट दिया उसको तो ये इज्जत देने को तैयार नहीं, और इन्होंने टारगेट किया 2018 के इलेक्शन के मैंडेट को। और ये किस मुंह के साथ कहते हैं कि हम इस मैंडेट को तस्लीम नहीं करते या जना फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाई जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 5th जनरेशन वार की जो पहला टूल है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अदारों को जो है वो डैमेज किया जाए, इन्होंने वो काम सर अंजाम दिया। दूसरा, इन्होंने अदालती इदारों को टारगेट किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि APC 5th जनरेशन वॉर करार पाई।